नमस्कार यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लासेस बाय ईवीएस में आपका स्वागत है। हम अपनी नर्सिंग की आज करते हैं 31st क्लास स्टार्ट और हमारा टॉपिक चल रहा था टेम्परेचर वाला। टेम्परेचर के अंदर हम नॉर्मल टेम्परेचर, साइट, थर्मामीटर के बारे में पढ़ लिया था और आज पढ़ेंगे हम फीवर या पायरेक्सिया किसको बोलते हैं। तो अगर देखो हाइपोथर्मिया किसको बोलेंगे, जब टेम्परेचर हमारा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाता है तो उसको हम हाइपोथर्मिया बोल देंगे। हाइपोथर्मिया का मतलब टेम्परेचर का डाउन होना, ठीक है। तो ये कब होएगा हाइपोथर्मिया, ये होएगा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से हमारा टेम्परेचर कम हो जाता है उस टाइम पे। फिर होता है सब नॉर्मल टेम्परेचर, यानी कि नॉर्मल से थोड़ा कम। तो ये होता है 95 से लेके 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तक सब नॉर्मल टेम्परेचर किसको बोलेंगे। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 98 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर तक हमारा सब नॉर्मल टेम्परेचर होता है। लो पायरेक्सिया यानी कि हल्का सा बुखार जिसको बोल देते हैं, हल्का बुखार है, तो वो होता है हमारा 99 डिग्री से लेके 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। तो नॉर्मल टेम्परेचर हमारा 98 से 99 डिग्री तक हो गया, ठीक है। 98 डिग्री से लेके 99 डिग्री तक हमारा नॉर्मल टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तो लो पायरेक्सिया किसको बोलेंगे, हल्का सा बुखार 99 से लेके 99 से लेके 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हमारा क्या हो जाएगा, हमारा लो पायरेक्सिया, हल्का बुखार। फिर मॉडरेट पायरेक्सिया, अगर मान लो इससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो मॉडरेट के अंदर आ जाएगा। थोड़ा हल्के से ज़्यादा बुखार 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 130 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हमारा क्या होता है, मॉडरेट पायरेक्सिया होता है। जब 100 डिग्री से 103 डिग्री तक हमारा टेम्परेचर चला जाता है तो उसको मॉडरेट पायरेक्सिया बोलेंगे, थोड़ा ज़्यादा बुखार। हाई पायरेक्सिया यानी कि इससे भी मॉडरेट से भी ज़्यादा बुखार है, तो 103 डिग्री से लेके 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हमारा क्या होएगा, हाई पायरेक्सिया। इसको हम क्या बोलेंगे, हाई पायरेक्सिया बोलेंगे। हाइपर पायरेक्सिया की बात करें तो मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि बहुत ज़्यादा बुखार, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा बुखार। और हाइपर पायरेक्सिया सबसे ज़्यादा बुखार, यानी कि 105 डिग्री से भी बहुत, यानी कि ये क्या होगा, हाइपर पायरेक्सिया 105 डिग्री से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन हाइपर पायरेक्सिया के अंदर मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इसके अंदर टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा अपना पीक लेवल पर पहुंच जाता है, बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। ये इसमें से कई बार फीवर दे देते हैं कि इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे 99 डिग्री से पूछ लिया, 99 डिग्री से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हम कौन सा बुखार बोलेंगे, तो सब नॉर्मल दे देंगे, लो पायरेक्सिया वो दे देंगे, माइल्ड ये मॉडरेट दे देंगे। तो इस प्रकार से या हाइपोथर्मिया दे देंगे। तो हमें इसमें से चूज करना है कि कौन सा बुखार है, ये कौन सा पायरेक्सिया है, ये टेम्परेचर के हिसाब से। और एक चीज़ और हमारे थर्मामीटर के अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ छूट गई थी, ये देखो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बिफोर प्रोसीजर करने से पहले, यानी कि टेम्परेचर लेने से पहले थर्मामीटर इज वाइप्ड। थर्मामीटर को कैसे साफ करेंगे, बल्ब, ये थर्मामीटर है और ये क्या है, इसका बल्ब होता है और ये स्टीम होती है इसकी, जो यानी कि बल्ब का मतलब जो आगे का हिस्सा है उसको हम क्या बोलेंगे, बल्ब बोल देंगे, ठीक है। तो ये बल्ब होता है और पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसको स्टीम बोलते हैं, जो कांच का होता है, और आगे जो स्टील की होती है उसको हम क्या बोलेंगे, बल्ब बोलेंगे। तो हमें प्रोसीजर से पहले थर्मामीटर को कैसे साफ करना है, बल्ब से यहाँ से साफ करेंगे और स्टीम तक ले जाएंगे विद मॉइस्ट कॉटन। ये चीज़ हमें बहुत ध्यान रखनी है कि कैसे कॉटन से, मॉइस्ट कॉटन से, गिल्ली कॉटन से हमें थर्मामीटर को साफ करेंगे। यानी कि मान लो ये थर्मामीटर है और ये इसका क्या है, बल्ब है, और ये स्टीम है, तो इसको गिल्ली कॉटन से हम पीछे ऐसे लेके जाएंगे, ठीक है। प्रोसीजर करने से पहले, टेम्परेचर लेने से पहले। फिर हमने टेम्परेचर ले लिया और हमने क्या कर लिया, जो हमारा एक प्लेन वाटर होता है और एक हमारा सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन के अंदर हमें डिटोल का यूज़ करते हैं या सेवलॉन का या फिर बिटाडीन का, इस प्रकार से इनका यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर जो डिटोल होती है वो 5 मिनट तक हम उसके अंदर डुबो के रखेंगे, और जो सेवलॉन होती है उसके अंदर भी 5 मिनट तक हम उसको डुबो के रखेंगे ताकि वो डिसइंफेक्टेड हो जाए। फिर उसके बाद हमने मान लो क्या करना है, आफ्टर प्रोसीजर,
प्रोसीजर के बाद हम क्या करेंगे, टेम्परेचर लेने से पहले हमने क्या कर दिया, बल्ब से स्टीम तक साफ़ कर लिया, इसको इस प्रकार से गिल्ले कपड़े से साफ़ कर लिया। फिर हमने क्या कर लिया, टेम्परेचर लेने लग गए। लेने के बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर प्रोसीजर थर्मामीटर इज वाइप स्टीम टू बल्ब, यानी कि स्टीम टू बल्ब विद ड्राई कॉटन से हम क्या करेंगे, साफ़ करेंगे। अगर हम ऐसे करेंगे तो जो हेल्थ वर्कर है उसके हाथों के अंदर क्या जाएगा, इन्फेक्शन जाएगा। तो हमें क्या करना है, स्टीम टू बल्ब अब हमें क्या करना है, इसका वाइप करना है, इसको साफ़ करना है और ड्राई कॉटन से साफ़ करना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें जो हमारा सॉल्यूशन होता है सेवलॉन का है या डिटॉल का, उसके अंदर डालेंगे। फिर हमें वो डिसइंफेक्टेड होने के बाद हमें क्या करना है, अगला नेक्स्ट पेशेंट का हम यूज़ के लिए हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, तब हमें मॉइस्ट कॉटन से दोबारा से हमें क्या करना, साफ़। और ये प्रोसीजर हमारा जितने पेशेंट होते हैं, जितनी बार हम टेम्परेचर लेते हैं, ये प्रोसीजर चलता रहेगा। कि फिर हमने क्या कर लिया, मान लो अगले पेशेंट का लिया तो हमने बल्ब टू स्टीम उसको साफ़ कर लिया। फिर हमने टेम्परेचर ले लिया, टेम्परेचर लेने के बाद फिर ड्राई कॉटन से। इन दोनों चीज़ों का हमें ध्यान में रखना है कि लेने से पहले तो हमें गिल्ली कॉटन का यूज़ करना है और लेने के बाद हमें ड्राई कॉटन का यूज़ करना है। और बल्ब टू स्टीम के कब करना है और स्टीम टू बल्ब कब करना है, इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।